सीताराम, राधे कृष्ण। भक्त और भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम लोग भगवान भगवत प्राप्ति कराने वाला अत्यंत सरल सुगम साधन के बारे में चिंतन करेंगे। सीताराम, राधे कृष्ण। शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए अनेक साधन बतलाए गए हैं, परंतु उनमें भी एक ऐसा सरल साधन है जिसके कार्यकाल में तथा लक्ष्य की पूर्ति में आनंद ही आनंद है। अन्य साधनों के कार्यकाल में भले कष्ट होता है और परिणाम में सुख, किंतु साधन में तो दोनों अवस्थाओं में आनंद ही होगा। हर समय आनंद और प्रसन्नता रहेगी। अन्य साधनों में तो कष्ट होता है, किंतु इस साधन में कष्ट भी न होगा। जिस साधन में थोड़ा बहुत कष्ट होता हो उसको करने में तो शायद कई लोग नहीं न करें, परंतु जिस साधन में किंचित भी कष्ट न हो वह साधन करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें शांति और आनंद दोनों का अनुभव होता है। इसमें एक बात और भी विशेष है कि इससे कभी जी नहीं भरता। छोटे से छोटे विषयानंद के लिए भी आदमी कोशिश तो करता है, परंतु इंद्रियों द्वारा आनंद का उपभोग करने पर वह अघा जाता है। जैसे पेट भर भोजन करने के बाद और स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार अन्य विषयों के आनंद की बात है, क्योंकि ये सब साधारण आनंद है। इस साधन में जो आनंद आता है वह अलौकिक होता है तथा कम न होते हुए उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। ऐसी अवस्था में भी यदि कोई साधन करने से इनकार करे तो क्या किया जाए। यह साधन बहुत सुगम, शास्त्र सम्मत तथा युक्ति संगत है। इसमें हर समय प्रसन्न और मुक्त रहे। प्रभु की अपने पर बड़ी भारी दया है, एतएव अपना कल्याण जरूर होगा, इसमें किंचित भी शंका न होनी चाहिए। हर समय भगवान का सिमरण कर करके प्रसन्न रहे, सिमरण में मुग्ध हो जावे। प्रसन्नता और आनंद तो भगवान का ही स्वरूप है। किसी भी स्वरूप का सिमरण करो, क्योंकि सब भगवान का ही तो स्वरूप है। या तो अपने इष्ट देव का सिमरण करो या भगवान के किसी भी स्वरूप का, जैसे नारायण, रामचंद्र, शिव, कृष्ण तथा निराकार आदि। यदि कोई कहे कि भगवान के सिमरण में ठीक आनंद नहीं होता, प्रतीत नहीं होता, आनंद प्रतीत नहीं होता, वो तो न हो, किंतु शास्त्र उसे आनंद गंध ही कहते हैं। इसलिए सिद्ध है कि भगवत सिमरण में आनंद ही आनंद है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। आनंद का प्रतीत न होना तो अपनी मान्यता है। यदि साधक केवल मान ले कि भगवत सिमरण में आनंद है तो उसे आगे जाकर आनंद जरूर मालूम होगा, इसमें शंका की कोई बात नहीं है। मानने में ही तो कल्याण है। भगवान दया सागर है, भगवत सिमरण में आनंद मालूम होता है। यदि वह ऐसा मानने लग जाए तो भगवान उसे आनंद की प्रतीति दयामय होने से जरूर ही करा देंगे। उनकी दयालुता में सब बातों के लिए गुंजाइश है। इस साधन से निश्चय कल्याण होगा, क्योंकि प्रभु की दया अपार है, उसकी महिमा उसकी सीमा नहीं है। भगवत सिमरण के साथ उनके गुणों की, प्रभाव की, रहस्य की, तत्व की बातों को याद करो, उनमें ही मुग्ध रहो, उन्हीं का स्वरूप देखकर उसमें विभोर रहो। आनंद भगवान आनंद के सागर हैं, अपने को आनंद में सदा डुबाए रखो, उसमें से बाहर ही न निकलो, डूबे रहो, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। जब उनके ही स्वरूप में डूबे रहोगे तो आनंद तो प्राप्त होगा ही। मन न माने तो उसकी परवाह मत करो, आनंद सागर में डूबे ही रहो। न रह सको तो ऐसा समझते रहो कि इस साधन में तथा उसके परिणाम में आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवाय और कुछ भी इसमें नहीं है। इतना ही नहीं, आनंद के सिवाय और कुछ बात की उसमें गुंजाइश ही नहीं है। भगवान की तो बड़ी ही दया है। भगवान यदि मनुष्य जन्म नहीं देते तो हम स्वयं क्या कर सकते थे। उन पर अपना क्या जोर था। पहाड़ों तथा उन पर दिखने वाले वृक्षों का जन्म दे देते तो क्या कर सकते थे, परंतु यह भगवान की अपार दया है कि हमें मनुष्य जन्म दिया। फिर भगवान की सिमरण में मुग्ध कैसे न हो। हमारा जन्म आर्यावर्त में हुआ, जो कि आध्यात्मिकता से भरी हुई भूमि है। अन्यत्र की भूमि भोग भूमि है, यही एक अध्यात्म भूमि है।
जिसमें हमारा जन्म हुआ, कितनी सराहनीय बात है। अन्य जगह जन्म होता तो हम क्या कर सकते थे। इसके साथ साथ ये गंगा जी का किनारा और वहाँ उसकी रेणुका में भगवत चर्चा का सुअवसर, इतनी बातें एकत्र मिल जाने के बाद कल्याण में क्या शंका हो सकती है। कल्याण तो निश्चय ही होगा, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है। कल्याण निश्चय होगा, किंतु वह होना कठिन है। ऐसा कोई चाहे तो विचार करे कि इसमें कठिनता कहाँ है। भगवान दया सागर हैं, इसमें समुद्र में से कितने ही लोटे जल निकाल दिया जाए तो क्या उसमें कमी हो सकती है, कभी नहीं। जो आदमी अपना कल्याण निश्चय होगा, ऐसा मान ले, उसका कल्याण होने में रति भर भी शंका नहीं, उसका कल्याण तो होगा ही। किंतु यदि शायद कल्याण हो या न हो ऐसा उसे मालूम पड़े तो उसका कल्याण होने में शंका ही समझिए। भगवान तो समस्त भूत समुदाय पर अहेतु की दया करते हैं, फिर भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे निर्मित बनाकर आपको जो कुछ करना है सो आप कर ले, मैं कर ही क्या सकता हूँ, और जो कुछ मेरे द्वारा बनता है वह सब आपकी दया का ही फल है। आदमी जिसे प्रसन्न करना चाहता है उसी की स्तुति करता है, उसी का गुणगान करता है। हमें किसी आदमी को प्रसन्न करने से प्रयोजन नहीं, हमें तो केवल भगवान को ही प्रसन्न करना है। ये तो हमें चाहिए कि हम उन्हीं की स्तुति करें। स्तुति करते समय प्रेम न हो तो न सही, उसकी कोई परवाह नहीं, किंतु स्तुति जरूर करनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखें कि अपने में प्रेम न होते हुए भी भगवान को तो मेरे से प्रेम करना ही पड़ेगा, भगवान करेंगे ही। यदि कोई ऐसा कहे कि उसका भरोसा किसी दूसरे एक आदमी पर है, मेरे पर है, तो यदि कोई मेरे पर विश्वास करे कि उसे जो कुछ चीज चाहिए वह मैं उसे जरूर दूंगा, तो मेरी यह कोशिश जरूर होगी कि उसका मेरे पर से विश्वास न घटे और इसी ख्याल से मैं उसको वह चीज दूंगा। ऐसा यदि मनुष्यों में देखने में आता है तो प्रेम न होते हुए भी यदि आप भगवान की स्तुति करेंगे तो क्या भगवान आपसे प्रेम करने के लिए बाध्य न होंगे? अवश्य होंगे, इसमें संदेह क्या। इतना ही क्यों, भगवान को हर प्रकार की सहायता करनी पड़ेगी और वह देंगे, क्योंकि उनके सिवाय और कौन सहायता कर दे। इतना ही नहीं, वह आप पर ज्यादा प्रेम करके आपको बताएंगे, उनका आपके लिए इतना प्रेम होगा कि आपसे मिलने के सिवाय वह ठहर नहीं सकेंगे। भगवान इतने कृपालु हैं। ऐसे ही सत्संग प्रवचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पसंद कीजिए, इस वीडियो को